ऐसा जी सही, जितने लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं सब लोग अपनी अपनी बारी का बिना इंतजार किए सभी लोग आ जाए, किसी का नाम छूट रहा तो भी आ जाए। पुष्पांजलि अर्पित करें। यह कार्यक्रम खास तौर से पंकज श्रीवास्तव जी, निमंत्रण सभी का सिविल लाइंस मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करें। श्रीमती कवि श्री पद्मनाभ सिंह जी, अर्चना जायसवाल जी, कवि आप भी पुष्पांजलि अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चिट्ठी आई है अब जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं अपने तुलसी न बरते। और ये बहुत ही अद्भुत पल है, बहुत ही स्नेहिल पल है और बहुत ही लगाव का पल है। आज की श्रद्धांजलि, आज की पुष्पांजलि सम्मान है हमारे उस गायक। लेकिन जब एक साहित्यकार कोई गीत लिखता है तो एक धुन निर्माता उसकी धुन बनाता है और फिर गायक उसको उस सुर में सजाता है, और ऐसे संगतकार अपनी उंगलियों के जादू से हमारे लिए कर्णप्रिय गीत बनाकर परोस देते हैं। और इनकी जब बात हो तो इनके लिए भी तालियां बजती हैं कि सजाकर साज बैठे हैं, बला का जादू उंगली में, बजा दे जोर की ताली, नशा छा जाए उंगली में। हाँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और साथ ही साथ जब ईश्वर की कृपा हुई तो मैं आपके व्यापारी लॉबी में भी शामिल हुई, और जब मैंने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया तो मुझे शहर के लोगों ने एक व्यापारी के तौर पर जानना शुरू किया। प्यार मेरा संगीत है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कोट करूँगी कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम अथक प्रयास के बाद अपना नाम कमाते हैं, इस दुनिया में शोहरत कमाते हैं, तो वो सिर्फ नितांत हमारा अपना नहीं होता। हम अपनी कला के द्वारा इस समाज को देते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि कलाकार कभी भी मरता नहीं है। कलाकार कभी मरते नहीं हैं, दफनाए जाते हैं। कब्र खोद कर देखें तो तालियों के इंतजार में पाए जाते हैं। ये हमारे बहुत पुराने समय से ये कहा जाता है कि कलाकार की मृत्यु कभी नहीं होती, कलाकार हमेशा अमर हो जाता है। अगर वो एक गायक कलाकार है तो वो अपनी आवाज़ को इस दुनिया में छोड़ के जाता है। और मैं अगर लॉ के पर्पस में बात करूं तो जहां तक रॉयल्टी का प्रावधान होता है, तो जब कलाकार कोई लेखक है तो वो जो लिख के जाता है उसकी रॉयल्टी 150 सालों के बाद तक उसके परिवार को मिलती है। तो यानी कि 150 साल तक एक कलाकार जीवित रहा, ऑफिशियली अगर कहा जाए। और आज गूगल का समय है, आज डिजिटल हम बहुत रिच हो चुके हैं, तो कलाकार कभी मृत्यु के पास जा ही नहीं सकता। कलाकार हमेशा अमर होता है। और उसी बात को हम लोग यहाँ पर रखते हुए इस सभा में हम आज जो हमने आयोजित की है, आज सारे गज़ल पद्मश्री पंकज उदास जी के होंगे। और सजा कोई बददुआ होगी।
सबका अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। दुख सुख तो एक सबका अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। बहुत सुंदर बात देखिएगा। दादा हयात थे जब मिट्टी का एक घर था, चोरों का कोई खटका न डाकुओं का डर था। दादा हयात थे जब मिट्टी का एक घर था, चोरों का कोई खटका न डाकुओं का डर था। खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी, शामें भरी भरी थी, आबाद थी दोपहरी। संतोष था दिलों को, माथे पे बल नहीं था। संतोष था दिलों को, माथे पे बल नहीं था। दिल में कपट नहीं था, आंखों में छल नहीं था। थे लोग भोले भाले और प्यार करने वाले, थे लोग भोले भाले थे प्यार करने वाले। दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना, सुख दुख का एक सबका अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। श्री पंकज उदास जी का जन्मदिन है और आप लोग यहाँ पर क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हम लोगों ने 3 संस्थाओं ने मिलकर सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल, ग्लोबल ग्रीन्स जो कि पर्यावरण के लिए काम करती है, और कनक धारा जो कि मेरी अपनी संस्था है जो लोक कलाओं के संरक्षण में काम करती है, आज हम तीनों संस्थाओं ने मिलकर आज ये श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया है, जो कि पद्मश्री पंकज उदास जी की याद में ये समारोह आयोजित किया गया है। और आज ठीक 13 दिन हो गए हैं उनको इस लोक से विदा हुए। इस कार्यक्रम के जरिए मैं बीइंग अ बिजनेस वुमेन, बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब एक कलाकार बहुत साधना करता है, बहुत नाम कमाता है, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करता है, तो वो भारत का नाम करता है, वो अपने प्रदेश का नाम करता है और वो अपने शहर का नाम करता है। यदि एक इतना बड़ा कलाकार जब समाज को इतना योगदान देता है और यदि वो जब जाता है, तो हम सभी भारतवासियों का फर्ज बनता है कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी प्रदेश में हैं, हम सब वहाँ पे मिलकर उनको ट्रिब्यूट दें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो आज हमारा यही मैसेज है कि हम सब ने मिलकर, प्रयागराज में ये एक अनूठी पहल है और एक ये बड़ा मैसेज है। जब विभिन्न प्रदेशों में ये कार्यक्रम होना चाहिए था, पूरे देश में ये सभा होनी चाहिए थी, तो आज हम लोगों ने ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है, जिसका उद्देश्य ये है कि हम सभी की श्रद्धांजलि पद्मश्री पंकज उदास जी के चरणों में समर्पित हो और हर कलाकार को हम सम्मान दे सके, हर कलाकार को बहुत इज्जत दे सके और बहुत आगे बढ़ा सके। तो बीइंग अ बिजनेस वुमेन, मुझे लगता है कि जब कलाकार और व्यापार दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही साधना का विषय है। यदि आप साधना नहीं करते हैं तो आपकी कला परवान नहीं चढ़ेगी, और यदि आप पूरा समय अपने व्यापार को नहीं देते हैं, अपने व्यापार में साधना नहीं करते हैं, तो आपकी साधना भी, आपका व्यापार भी परवान नहीं चढ़ेगा। तो ये एक बड़ा मैसेज है हम सभी व्यापारियों की तरफ से, हम सभी प्रयागवासियों की तरफ से, हम सभी कलाकारों की तरफ से पद्मश्री पंकज उदास जी को सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। स्वाति निरखी, अध्यक्ष कनक धारा, महामंत्री सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल, और मैं एक गायिका हूँ। सबसे पहले मैं कलाकार हूँ। आज यहाँ क्या कार्यक्रम और क्या कर रहे हैं आप लोग? आज यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं, एक विक्षोभ का दिन है, एक अलविदा का दिन है, क्योंकि हम सबकी भारतीय संगीत कला के पुरोधा, हम सबके प्रणेता पंकज उदास साहब जी 13 दिन पहले हम सबसे दूर हो गए। आज उनके त्रयोदशा पर प्रयागराज के समस्त कलाकारों ने एकजुट होकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यहाँ पर
हम सब आए हुए हैं। हर कलाकार का फर्ज होना चाहिए, वह जिस भी शहर में है, जिस भी क्षेत्र में है, अगर किसी कलाकार की मृत्यु होती है क्योंकि वो अपनी कला को छोड़कर जाता है, तो उसकी याद में ऐसे दिन को आयोजित किया जाए और दिल से उन्हें याद किया जाए और उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं प्रियांशु श्रीवास्तव, अध्यक्ष यमुना पार कलाकार संघ, गायक एवं उद्घोषक अभिनेता, अपने तहे दिल से पद्मश्री गजल गायक पंकज उदास साहब के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। जितने लोग यहाँ